बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन के मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म का तवाज़न या प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म की पैदावार और कीमत का तयन। देखें, जब भी फर्म प्रोडक्शन करती है उसका सबसे बड़ा एम जो होता है वो यही होता है कि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। द मेन एम ऑफ ईच फर्म इज़ टू बी मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, बट इट must be remembered that the amount of profit of a firm will not be the same at the levels of output। कि एक फर्म का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि पैदावार की हर सतह पर उसे एक जैसा मुनाफा हासिल नहीं होता है। दस इट इज़ द बट नेचुरल टू चूज़ द लेवल ऑफ आउटपुट विच इंश्योर्स मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर क्या करती है, फर्म के पैदावार की ऐसी सतह का तयन करती है जहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। व्हेन अ फर्म अचीव इट्स गोल इट इज़ सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब फर्म अपना मकसद हासिल कर लेती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का, तो हम कहते हैं कि फर्म जो है वो तवाज़न की हालत में है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिप्से के अल्फाज हैं कि व्हेन द फर्म हैज़ डन एवरीथिंग इन इट्स पावर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इट इज़ सेट टू बी इन अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि जब फर्म अपने दायरा अख्तियार में रहते हुए मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए तदबीर अख्तियार करती है, तो हम कहते हैं कि फर्म जो है वो तवाज़न की हालत में है। There are two methods to explain the equilibrium of a firm in the short run। अरसा-ए-कलील में फर्म के तवाज़न के लिए मुकम्मल मुकाबला में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला है जी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, कुल वसूली और कुल लागत का तरीके के तहत दूसरा तरीका है मुख्तम वसूली और मुख्तम लागत का। हम पहले तरीके पे आज बात करते हैं कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। देखें, आपकी जो पाई होती है उसको हम प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो होती है जी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सो इट प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जो मुनाफा है ये कुल वसूली और कुल लागत का फ़र्क है। आपने हमेशा टोटल रेवेन्यू को पहले लिखना है, फिर टोटल कॉस्ट को लिखना है। इस फार्मूले को चेंज नहीं करना। थ्री फॉर्म्स हैं प्रॉफिट की। इसमें नंबर वन है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फर्म उस सूरत में हासिल करती है जब उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो। जितनी वसूली हो उतने ही शय पैदा करने पे अखराजात हों, बराबर हो तो फर्म नॉर्मल मुनाफा कमाती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गैर मामूली मुनाफा उस सूरत में कमाती है जब टोटल रेवेन्यू ग्रेटर दैन हो टोटल कॉस्ट के, कि शय पैदा करने पे अखराजात कम आएँ और फ़रोख्त करके वसूलियाँ ज़्यादा हों और प्रॉफिट भी ज़्यादा हासिल होता है। सब नॉर्मल प्रॉफिट के गैर मामूली नुकसान फर्म को उस वक्त होता है जब टोटल रेवेन्यू लेस देन हो जाते हैं टोटल कॉस्ट के। अच्छा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से लेस देन कब होते हैं, कि जब शय पैदा करने पे अखराजात ज़्यादा आते हैं, फ़रोख्त करके वसूलियाँ कम होती हैं, मुनाफे भी कम हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ फर्म अटेन्स एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द लेवल ऑफ आउटपुट at which its revenue is maximum and total cost is the minimum, which result in the maximization of profit। अब कुल वसूली और कुल लागत के तरीके में फर्म का तवाज़ुन उस वक़्त हमें हासिल होता है जब रेवेन्यू मैक्सिमम हो, वसूलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, टोटल कॉस्ट कम से कम हो, तो नतीजे के तौर पर आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। अच्छा, यहाँ पे शक्ल बना के ये टेबल मैं आपको बाद में समझाऊंगी। शक्ल जो है वो टेबल के बगैर ही बन जाएगी, फिर टेबल की मैं बात करती हूँ। पहले हम शक्ल बनाते हैं, प्रॉफिट का को मालूम कर लेते हैं। ओ वाई खात पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को लिया और एक्स पे टोटल आपकी आउटपुट को ले लिया। अब जो आपका टोटल जो है ये ख़त बनेगा, उसका टी आर का ख़त वो कैसे बनेगा, ये देखें। टी आर का ख़त हमेशा जो है वो आपका मुब्दा से निकलता हुआ ख़त बनता है। क्यों इसलिए कि हर इकाई पे आपकी प्राइस एक जैसी होती है और एक ही शरह से टोटल रेवेन्यू में इजाफा हो रहा होता है, ठीक है जी। इसलिए ये ख़त यहीं से निकल स्टार्ट होता है। अच्छा, दूसरा ख़त आपने बनाना है टोटल कॉस्ट का, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से पहले गिरता है टोटल कॉस्ट, उसके बाद जो है ये चढ़ने का रुझान रखती है। आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मेरा पूरा लेक्चर है, उसको सुन सकते हैं, ठीक है जी। ये बना आपका टोटल कॉस्ट का ख़त, ठीक है। अब आप के दो पॉइंट हुए, एक पॉइंट ये है पॉइंट E1, दूसरा पॉइंट हुआ आपका E2, ठीक है। यहाँ से मैंने अब हमने
अमूद गिराना है OX खात पे, यहाँ से गिराएं, ठीक है। एक अमूद जो है वो E2 पे गिराएं OX खात पे। पैदावार की 2 सतहें हासिल हुई आपको, OQ1 OQ2, लेकिन फर्म इन दोनों सतह का इंतखाब नहीं करेगी। क्या करेगी फर्म? ये जो आपका TC का ख़त है ना, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, ये देखिए टेंजेंट खींचें RS, ठीक है जी। इसने पॉइंट के पे जो है वो टच किया है टोटल कॉस्ट के ख़त को, यहाँ से आप अमूद गिराएं OX ख़त पे, ठीक है। ये पैदावार आपकी हो गई OQ, ठीक है। अब इसे अमूद को ऊपर लेके जाएं तो ये जाके मिला टोटल रेवेन्यू के ख़त पे पॉइंट H पे, ठीक है जी। पाई, अब करें मालूम पाई को। पाई क्या होती है? मुनाफा, ठीक है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू आपके कितने हैं? HQ, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपकी ये कॉस्ट का ख़त है KQ, इसे माइनस करें तो आपका बचेगा HK। ये यानी फर्म जो है वो OQ पैदावार का इंतखाब करेगी, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा होता है, उसी पैदावार का इंतखाब करती है और वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फर्म जो है वो OQ1 और OQ2 पैदावार का इंतखाब नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि इन दोनों पैदावार का इंतखाब करती है तो यहाँ पे उसकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है टोटल रेवेन्यू से, उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो हमेशा OQ पैदावार का इंतखाब करेगी जहाँ पर आपका टोटल आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी और आपकी टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट का फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अब आपको उस टेबल के बारे में बताना है, समझाना है, उसमें एक अहम पॉइंट आपको बताना है। देखें, ये जो आपने अभी शक्ल बनाई है, पॉइंट E और पॉइंट E2 आपको 2 हासिल हुए, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। वहाँ टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट के, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे आपने याद रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मीनिंग देयर इज़ नो लॉस और गेन। सिंपली वी कैन से फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट को हासिल करती है, या फर्म का जो मुनाफा है वो ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ पे ये जो टेबल है इसी बात को समझाने के लिए है। देखें, इसे ध्यान से देखिएगा टेबल को, इसे बनाएं पेपर में ना बनाएं इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शक्ल आपकी टेबल के बगैर बन जाए, सिर्फ समझने के लिए है। पैदावार की इकाइयाँ हमने ली आपकी 0 से 11 तक, बना देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो नुकसान नहीं है, समझ लें इसको। प्राइस आपकी हर इकाई पे 10 है। टोटल रेवेन्यू 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 20 एंड लास्ट 11 पे 110। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट 0 पे 3, 1 पे 18, 2 पे 28 एंड 11 पे 130। अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू को मालूम करने का आपको फार्मूला मैंने बताया था कि प्राइस को हमने ज़रब दे देनी है आउटपुट के साथ तो आपके टोटल रेवेन्यू निकल आते हैं। अच्छा, अब हमने मालूम करना है प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बताया कि फर्म OQ1 पैदावार का और OQ2 का इंतखाब नहीं करेगी क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, उससे नुकसान होता है, अखराजात ज़्यादा आते हैं। देखें, 0 - 3 पाई इज़ इक्वल टू TR माइनस TC। TR को मैंने पहले लिखा है, 0 - 3 -3, 10 - 18 -8, 20 - 28 -8, ठीक है। फिर 30 - 35 -5 यहाँ पे लॉस है, उसकी कॉस्ट जो है उसके रेवेन्यू से ज़्यादा है, उसको मुनाफा नहीं हो रहा, उसको मुनाफा माइनस में है, लॉस हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो इंतखाब नहीं करेगी। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ज़ीरो है उसका। ये देखें, 40 - 40 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह 50 - 44 6। अच्छा,
चलते जाएं, आपकी जो 8वीं इकाई है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है 80 माइनस 66 14, ये वाला एरिया अज्यूम कर लें, ये वाला एरिया है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का फ़र्क जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद मज़ीद अगर इकाइयों का इस्तेमाल करें, दूसरा आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 100 माइनस 100 ज़ीरो, ठीक है जी। फिर आपका आएगा 110 माइनस 130 माइनस 20, इसलिए यहाँ पे भी उसकी कॉस्ट उसकी रेवेन्यू से ज़्यादा है। ना वो पैदावार OQ1 का इंतखाब करेगी, ना वो OQ2 का इंतखाब करेगी, वो पैदावार फर्म सिर्फ OQ का इंतखाब करेगी जहाँ पे उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा HK होगा। अच्छा, अब जो इसकी कुछ लिमिटेशन है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं इस मेथड को पसंद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि उसमें दो फॉल्ट हैं। नंबर 1, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। अब ये TR और TC के फ़र्क को मालूम करना खासा मुश्किल है, आसान नहीं है, इसलिए इस मेथड का इंतखाब ज़्यादा नहीं किया जाता। दूसरा है, इट इज़ नॉट ईजी टू नो द प्राइस पर यूनिट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट के पैदावार की हर सतह पे फ़र्क फ़ी इकाई कीमत को मालूम करना भी खासा मुश्किल है। इसमें एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट का भी नहीं पता चलता, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसकी निस्बत जो दूसरा मेथड है जिस पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, उसका इंतखाब ज़्यादा किया जाता है। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इज़हार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।